प्रोफेसर राठौर बोल रहा हूँ मैं। ठीक सर, चले सर स्टार्ट करें। चलो भाई रिकॉर्डिंग शुरू करें सर पड़ा जी। आ रही है सर। जी सर। जी सर, ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका मुरैना जिले के संदर्भ में इधर का आएगा ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की आज के वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, या इस गर्मी के मौसम में अपने आप को शीतल रखने के क्षेत्र में। इसलिए वर्तमान समय में विद्युतीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर। आज के इस वर्तमान युग में जो हमारा वर्तमान आधुनिकरण के रूप से लैस होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था अब ऑनलाइन होती जा रहा है। कोरोना काल के बाद ऐसी स्थितियाँ आई कि विद्युतीकरण के बिना जी पाना संभव सा लगा। वर्तमान समय में पेयजल के लिए भी विद्युतीकरण के लिए मानव आश्रित होता जा रहा है, जैसे समरसेबुल पानी पीने के लिए बिना विद्युतीकरण से संभव नहीं हो सकता। जी सर, जैसा कि शोध क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर चंबल नदी के बेहड़ क्षेत्र जो है वो भी आज कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है सर। जी सर, जैसे सर कारक जनसंख्या कारक होगा सर, और नगरीकरण की समस्या होगी, विद्युतीकरण की ऊर्जा की जो समस्या होगी, और इसी संदर्भ में सर औद्योगिक रोजगार की समस्या, आज नौजवान बेरोजगार हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में मुरैना जिले में दृष्टिगत है सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी ऊर्जा स्रोत को सर ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र बांटा जा सकता है सर। पहला होगा अनवीकरणीय, ऊर्जा स्रोत जो जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, जो कि सर कहते चक्र न किया जा सके उन्हें हमें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नव्यकरणीय स्रोत उन्हें कहते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सके और प्रयोग में पुनः कार्य किया जा सके। जी सर, जी जी सर, जी सर, जी 3 बताइए 3।
मुरैना जिले को उच्चावच की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है सर। जी, यल यल आकार, यू आकार, प्लेन एरिया, पठारी बाग, पठारी बाग, बीहड़ बाग और समतलीय बाग। तो पीछे हो जाइए। जी सर जी। आकार जैसे जब बीहड़ों का कटाव होता है तो पहला जो आकृतियाँ बनती हैं वो एल आकार की आकृतियाँ बनती है। दूसरी जो कटाव अपर्दन की। जी सर जी। जी सर। जी जी। जी सर। जी सॉरी सर। जी सर जी। जी जी। जी सर। ग्रामीण विकास, पहला उद्देश्य था ग्रामीण विकास को जो आज विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है या विद्युत के अभाव देखा जा रहा है उन्हें उजागर करने का पहला उद्देश्य था। दूसरा, मुरैना जिले में जो शहर से दूर के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ आज विद्युत का अभाव है, उसे उजागर करने के दृष्टिकोण से इसे लिखा गया सर। और तीसरा जो उद्देश्य था कि विद्युत के बिना जी पाना आज संभव नहीं है, इस विद्युतीकरण को उजागर करने की दिशा में इसका लिखने का प्रयास किया गया। विद्युतीकरण की बाधाएं जैसे हैं कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो एक भिवंड है उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि तार को दूसरे गांव से दूसरे गांव को देने की कनेक्टिविटी जो होती है उसमें बाधाएं आती हैं। जी सर। क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो मुरैना जिला पशु एवं दुग्ध उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। श्रीपुर से पशुओं के द्वारा निकला अवशिष्ट या मुरैना जिला सरसों के उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। सरसों के डंठलों से या पशुओं के अवशिष्ट पदार्थों से बायोगैस का प्रयोग किया जा सकता है। अभी स्थापित है, कार्य अभी चल रहा है सर, स्थापित नहीं हो पाए हैं। वर्तमान शासन में अभी प्रस्तावित है लेकिन पूरी तरह से अभी स्थापित नहीं किए गए हैं सर। जूस पे दीजिए। जी सर, संभावनाएं पूरी तरह बन रही हैं सर। जैसे कि अगर यूँ कहा जाए कि रीवा के जो प्लांट अभी सौर पैनल बनाया गया उस स्थिति में मुरैना जिलों को भी रख के बीएंड के ऊपर सौर पैनल का नया प्लांट रखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बन रही हैं। सर्वप्रथम डाटा, प्राथमिक डाटा एकत्र करने के लिए हमने यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया जिसमें कि लॉटरी से 80 गाँवों का चयन किया गया। इसमें लॉटरी विधि के द्वारा एनालिसिस व अनुसूचिया प्रश्नावली बनाकर एनालिसिस किया गया। जिसको डाटा है उसको करके लिखने का प्रयास किया गया। सेकेंडरी डाटा जो है सर, सेकेंडरी डाटा प्रशासनिक वन जैसे कि वन विभाग रिपोर्ट, कार्यालय, विद्युत कार्यालय विभागीय रिपोर्ट मुरैना से और अन्य रिपोर्ट शासकीय प्रशासकीय कार्यालयों से लेने का कार्य किया गया।
कुल जो एरिया है उसमें 9.13% गेहूँ उपस्थित है। बाकी कुछ कृषि जो पठारी भूमि है वो सारी कृषि भूमि है, जैसे पहाड़ है, चौड़ा और अंबर आदि। गेहूँ, बाजरा, खरीफ खरीफ बोलिए खरीफ। जी सर। मक्का, जी वो सरसों, मक्का, बाजरा है बाजरा, कि जी बाजरा है सर। सरसों अपनी प्रजाति जी सरसों। जी सरसों, सॉरी सरसों रबी में, बाजरा मुख्य जी सर। है ना, वही खरीफ की फसलें होती है। जी सर, जी सर, है ना। जी तो रबी में प्रमुख फसल होती है रबी। जी सर। रबी में सरसों है यहाँ, और सरसों, मूंग, दल, गेहूँ भी है सर। नहीं गेहूँ तो पैदावार सही है सर, अच्छी हो रही है। खुद गेहूँ की फसल पानी दिए, जी सर। जी सर, पकड़िए, पकड़िए। जी सर, जी सर। मुरैना जनपद पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सरसों का उत्पादन स्वरूप की सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन सरसों का करता है। जी खुला हुआ रहता है। वनस्पतियों को सर बहुत अच्छी नहीं पाई जा सकी, तो अपने श्री का कहीं दूर बागों को देखने को मिलती है, जैसे सबलगढ़ की तरफ ज़्यादा ही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें बबूल इत्यादि पेड़ दिखाई देते हैं, सैतून, लौंग आदि के पेड़ दिखाई देते हैं सर। जी जी लेकिन सर अब इस समय वो चीज़ें नहीं रह गई, कहीं ना कहीं शिक्षा और ये जो जागरूकता है, इससे समस्या को कहीं ना कहीं निजात देने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। आप भी पी लीजिए, आप भी पी लीजिए, आप भी पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। अरे छोड़ पी लीजिए। ये समस्या नाम मात्र की रह गई है। अरे ठीक है जी, थोड़े मुझे तो करना है। अच्छा अच्छा, अभी है ना काम, वो तो करना लेकिन बहुत अच्छा। माध्यम से इसको सर हम स्पष्टीकरण करेंगे कि ये वर्ग रेखा के उत्तर में स्थित है। जी कोई गिलास ले लीजिए, गिलास उठा। सांची, जबलपुर कर्क रेखा को उत्तर में है। जी सर। सांची पे तो उसका स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ बना हुआ सर, आप सांची कर्क को रेखा पर कर्क रेखा को उसके उत्तर में स्थित है मुरैना जिला सर। जी सर, जी 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 सर, 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 जी सर,
वर्षा की स्थिति मुरैना जी सर, बरसात की स्थिति अच्छी रहती है सर। जी सर, कारण क्या हो सकता है? हम प्राप्त करते हैं। मार्च में। कोई न कोई कारण जी हो सर, सकता है। इसमें महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है? उसमें करेंगे हाई टेम्परेचर, उसके बाद हाई टेम्परेचर। जी सर, फॉरेस्ट की क्या पोजीशन है? ठीक है सर, अच्छी है फॉरेस्ट की स्थिति सर। ये भी तो प्रभावित करता है वर्षा जी को। जी सर, यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? खनिज संसाधन यहाँ बहुतायत रूप से सर बहुतायत रूप से बालू और टैंची और एस्बेस्टॉस, हाँ, कोयला, स्टोन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं सर। सैंडस्टोन। शैक्षणिक दृष्टि से मुरैना की क्या स्थिति है? शैक्षणिक दृष्टि से मुरैना की स्थिति ठीक है। मुरैना में तो 2 शासकीय कॉलेज, एक अन्य शासकीय कॉलेज है सर। जी सर, प्रतिशत लगभग क्या होगा? मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला। 82 पुरुष का है। पुरुष की जो साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर 82.5 है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 57.55 है सर। जी सर, बहत्तर दशमलव 3% के रूप में है सर साक्षरता दर। से 20% के अंदर है सर। दशमलव 3% है सर। ग्रामीण क्षेत्रों में 82.9% पाई गई सर। जी सर, 2011 के बाद की जनगणना के अनुसार ये ऐसा जाता है। नहीं सर, जी सर, जी सर, जनसंख्या की दृष्टि से मुरैना जनपद में सिकरवार, सिंह, राठौर और अन्य जातियाँ सब अभी देखने को दृष्टिगत होती हैं। विराट का मित्र है। जी सर, मुरैना जिले में पीने की पानी की जो स्थिति है सर, वो आज भी समरसेबुल और हैंडपंप पर ही आधारित है, जिसके लिए विद्युतीकरण का होना अति आवश्यक है।
नहीं, कहीं कहीं देखिए कुछ इलाकों में सर पानी की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिससे कि निजात ना पाया जा सके। ठीक है, इस तरह से कहा जा सके सर पानी की समस्या वहाँ पर ठीक है, ग्वालियर की अपेक्षा ठीक है सही रहेगा पानी की। जैसे लोगों में धार्मिक ऊपर है सर। आज का लेवल बहुत डाउन हो गया। जी सर, जी सर। 50 साल पहले बहुत ऊपर। 50 साल पहले सर बहुत ऊपर था, इस समय वर्तमान समय में नीचे की स्थिति हो गई है सर वाटर लेवल। नाश्ता लगा है ठीक है जी सर, ठीक है। तो फिर पहले पूछ लो इधर पूछ पहले ये खत्म होने दो ना, सही से नाश्ता करेंगे। जी सर, 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 नहीं, जी सर, 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 पवन ऊर्जा की भी अधिक संभावना है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आने वाले समय में उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा से विद्युतीकरण को और ग्रामीण इलाकों को लाभ मिल सकेगा सर। जी सर, जी सर, बोलिए ना कि लगा सवाल की बात। कैलारस और सबलगढ़ में कुल 52 यूनिट अभी स्थापित की गई, जो भी सुचारू रूप से संचालित नहीं की गई, प्रशासन द्वारा अभी स्थापित किया जा रहा है सर। जी सर, सर 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो सेंक्शन किया गया है केलारस सबलगढ़ के 10-12 गाँव में, और उसकी स्थापना है वो अगले वर्ष हो जाएगी। 1500 मेगावाट का है सर, रीवा के बाद सेकंड नंबर रहेगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स बतलाइए जो चंबल क्षेत्र की। भैया इसको पकड़िए, हम सर को पानी दे दें। ठीक है, चलिए रहिए इसलिए मुरैना जिले में आज के वर्तमान समय में लगभग जो सरकारी डाटा है वो 99% पूरी तरह विद्युत डाटा है सर, जबकि ग्रामीण इलाकों में अभी इतना नहीं है। शासन के तौर पर दिखाने के लिए दिखाया गया, लेकिन अभी वास्तविक रूप में धरातल पे नहीं है सर। जी सर, जी, जी सर, आगे बढ़ने का प्रयास किया का संवर्धन जी सर, सांस्कृतिक संगठन से मॉनिटर प्रदान करना। बिजली की कटौती गर्मी के समय में 2 से 4 घंटे की रहती है, जबकि
वर्तमान समय में 1 घंटे से लेकर 2 घंटे, कभी कभी स्थितियाँ ऐसी होती है कि 8-8 घंटे भी बिजली कटौती हो जाती है सर। आप देखिए, हम देखिए, इसमें आप देखिए, आप पढ़ो। जी सर। जागरूक हो गई है पहले से मान लीजिए और पढ़ाई पर पहले से सिंचाई की स्थिति मुरैना जिले में एक तरह से नहर या चंबल परियोजनाओं से पूरी तरह निर्मित है, जो कि सिंचाई दूसरे भी चल रहा और नहरों का जो अभी है उसके लिए सिंचाई का प्रयोग परिपूर्ण किया जा रहा है। सर बड़ा लगा दे रहे, इसको लगा दे रहे। वर्तमान समय में ठीक है। हाँ भाई रवि, अब हमें आप सर मैं इनको वो कर रहा हूँ। मुरैना जिले में औद्योगिक रूप से बामौर क्षेत्र जो है एक तरह से विकसित है सकती। बामौर क्षेत्र में जेके टायर्स, दुग्ध डेयरी मिल्स व अनेक छोटी छोटी इकाइयां स्थापित है जो आज सुचारू रूप से चल रही है। बाकी एरिया अभी औद्योगिक रूप से बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन की ओर से प्रस्तावित है। मुरैना जिले के विकास के लिए सबसे बड़ी जो सुझाव हमारा तो होगा ये होगा कि मुरैना जिले में जो 9.8% पीएंड है उनके सौर प्लांट या अन्य प्रकार की योजनाएं लगाकर उस पीएंडों को सौर ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया जा सके, जिससे कि ग्रामीण विकास की विमुद्रीकरण पूरी तरह से सुचारू प्रस्तावित हो सके और मुरैना जिले में जो पर्यटन की संभावनाएं पूरी तरह से विद्यमान है। मुरैना जिले के बीचों बीच से HM30 जो मार्ग गुजर रहा है उससे जैसे कि निकावली, पड़ावली और 64 योगिनी अन्य ऐसे मंदिर हैं जिसके लिए पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यटकों की दृष्टि से एक तरह से बहुत ही सुचारू है, जिसकी उनको शासन प्रशासन के माध्यम से परिवहन से जोड़ दिया जाए तो अच्छा विकास का एक सुचारू संभावनाएं बनेगी। अच्छा ये बताओ, आपने मुरैना जिले में बिजली विभाग के सामने मूल चैलेंज है मानी समस्याएं हैं, उनको जस्टिफाई करिए कौन कौन से? मुरैना जिले में आज की जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्याएं हैं बिजली की चोरी करना, जैसे बटिए का चलो बिजली का सदुपयोग और दुरुपयोग। टेबल लगी है। मुरैना जिले में ग्रामीण लोगों के द्वारा बिजली का सदुपयोग न करके बल्कि दुरुपयोग किया जाता है, जैसे कि घरों में अभी भी लाइट अगर जरूरत नहीं तब भी सारे लोग चालू रखते हैं, जबकि ऐसे करने से बिजली यूनिट ज़्यादा खपत होती है, जबकि जितनी आवश्यकताएं उतनी ही प्रयोग में लाया जा सके तो मुरैना जिले में विद्युतीकरण की एक अच्छी संभावनाएं बनेगी। शासन लेवल पे क्या किया जा रहा है इन सबको रोकने के लिए? शासन लेवल पे इन सबों को रोकने के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं सर। बताओ क्या किया गया है? छापे वगैरह डाले गए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। जी सर। सर हम सब लोगों की ओर से हो गया कुमार साहब बधाई दो ना हमको। सलाम भी लो बधाई। हाँ आप अब पहले आपकी बधाई होगी, उसके बाद ही मुसलमान दोगे। पहले बधाई आपकी तरफ से आएगी ना सर। आपका आशीर्वाद सबसे पहले है। हम तो अब रिपोर्ट भेज दीजिए, हम लोग अब आप तो आएंगे नहीं, आ जाते तो फिर चलो आगे बुलवाते तेरे को, आगे बुलवा दीजिए। हाँ उसके बाद आप बेसिकली आइए ना सर।
रिटायरमेंट के सर अगली बार बस आइए सर कोई भी टाइम पे काम करेंगे। उन लोगों के बीच में स्टोरिया की हाँ रिपोर्ट आप ठीक है सर रिपोर्ट बात कराटर साहब की बात से दीजिए तो आपको इसका कोई भी काम पाना थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। रवि भाई हमारी ओर से थैंक यू आपको धन्यवाद। सर आप तो बधाई दे दीजिए कैंडिडेट को। दे दीजिए तो नहीं सर हमने देखा नहीं जो है, अब आप हमारे सामने दीजिए तब देखा जाएगा, क्योंकि वेबसाइट है ना सर जियोलॉजी विश्वविद्यालय का। आप रवि कुमार को डॉक्टर कह करके बुला कर दीजिए आप, तभी तो हम लोग बोलेंगे। दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पॉलिटन जी हाँ सर। और बैंक पूरा निकालिए बंद कर दो, बंद कर दो। जी सर।